नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा लौंग का ये अचूक उपाय, घर की समस्त परेशानी दिक्कतें तुरंत हो जाएंगी खत्म। आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, धन खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जल लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आपके जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परेशान करते हैं परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिलता है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ऐसा पड़ा हुआ है जिसके चलते आप छोटे छोटे जो काम करते हैं वो काम बनते नहीं है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपकी तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 को होगा। इन 9 दिनों के भीतर अगर आप 2 लौंग के उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 लौंग का उपाय करने के बाद मान के चलिए न केवल आपको अपने जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात माता रानी जी का वरदान और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में जान करके आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, वेद पुराण में धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सही दिन प्रक्रिया अनुसार आप लौंग का उपाय करेंगे तो वो कभी भी खाली नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है वो माता रानी जी को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता रानी जी की पूजा में लौंग की माला माता रानी जी को पहनाई जाती है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, परंतु इनमें जो सबसे फलदायी नवरात्रि होती है वो होती है शारदीय नवरात्रि, यानी कि ये जो नवरात्रि चल रही है ये शारदीय नवरात्रि है। इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कोई भी व्यक्ति अगर उनकी शरण में जाता है, माता रानी जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज मतलब लौंग का उपाय सही तरीके से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए जीवन के हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, नवरात्रि की हर घड़ी हर पल गंगाजल के समान पवित्र मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं यह बहुत ही पवित्र और पावन दिन होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लोग नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। और शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखता है, कलश स्थापना करता है, चौकी लगाता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। परंतु किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वेद पुराण में व्रत के बदले में कुछ ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनका अगर आप सही तरह से उपाय करेंगे तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है लौंग का विकल्प। अगर आपने माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के उन उपायों को इस नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके किसी भी दिन सही तरीके से कर लिया, तो मान के चलिए न केवल आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब आप बीमार पड़े रहते होंगे, आपको सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो आपके घर वाले तुरंत ही आपको 2 लौंग 4 लौंग दे देते हैं और कह देते हैं कि उसको मुंह में दबा करके रखो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो लौंग का उपाय करके ही ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो जो लौंग का तेल होता है वो बहुत महंगी महंगी दवाइयों में पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिनमें अगर लौंग का तेल न डाले जाए तो वो दवाइयां किसी भी काम
की नहीं रहेंगी। दूसरी, अगर तंत्र शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पता चलता है कि लॉन का उपाय अगर सही दिन पर सही माहौल पर किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, ऐसे पवित्र दिनों पर, ऐसे पावन दिनों पर अगर आप लॉन का उपाय करेंगे तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको 2 लॉन के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने इस चल रही शारदीय नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से कर लिया तो साक्षात आपको जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन के समस्त तरह की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको हमें एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन से उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में पहले धन के कई तरह के रास्ते खुले हुए थे, परंतु अब आपके जीवन में हर रास्ता बंद होता हुआ चला आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिसे दोष की वजह से आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। परंतु अभी भी नवरात्रि के 4 से 5 दिन बचे हुए है और ये उपाय अगर आपने एक भी दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया जैसा आपको हम बता नहीं रहे हैं, तो माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे बल्कि धन संबंधित हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब यह उपाय आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से कहीं पर लिख लीजिए। नव के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, आपको एक घी का दीपक लेना है, आपको लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहने हैं? माता रानी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है, तो आपको क्या करना है? आपके घर पर जो भी पूजा घर है, यहाँ पर माता रानी जी की कला चित्र है, वहां पर आपको बैठना है। यहाँ पर आप बैठ जाइए। आपने घी का दीपक लिया है, घी का दीपक जला दीजिए। एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें आपको रखनी है, जैसे 21 लौंग, मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 21 लौंग, 1 मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब घी का दीपक जलाए और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और आपको ये पोटली हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक जो 10-12 रुपए की मिलती है वो खरीद लाइए और उसी से पढ़ना है। आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ। अब ये जो पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी, इसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पैसा, रुपया, चांदी रखते हैं वहां पर दर्शित दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय इसी नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा और यह पोटली माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी, जिसके बाद आपके ऊपर कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके ऊपर धन नहीं आ रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। यह पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करती रहेंगी, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है घर की दरिद्रता को खत्म करने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रोक चुकी है, आपके घर में रोज
लड़ाई झगड़ा ग्रह होता है तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है, और जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियां का वास होता है उस घर की ना बरकत होती है, उस घर की ना उन्नति होती है। परंतु अभी नवरात्रि को खत्म होने में 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। आप नवरात्रि के प्रत्येक दिन ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और ये उपाय अगर आप करते हैं नवरात्र के प्रत्येक दिन तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी। आपको क्या करना है, नवरात्रि के प्रत्येक दिन शाम के वक्त नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। आपको एक घी का दीपक लेना है, घी का दीपक ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए। माता रानी जी की जो भी कलाचित्र आपके घर पर हैं, जाइए घी का दीपक जलाए, 2 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद ये 2 लौंग को आपको जलते दीपक में डाल देना है। सिर्फ यही उपाय इस नवरात्रि के प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद आपको करना है, और इतना उपाय करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिसे घर में यह सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपके घर पर कोई बहुत बीमार पड़ा हुआ है, आप मान लीजिए आप ही बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा के थक चुके हैं, या जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है उस पर लाखों रुपया आप लोगों के खर्च हो चुके हैं, परंतु वह व्यक्ति सही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, परंतु ये नवरात्रि के किसी भी शनिवार को या मंगलवार को करना है। देखिए अभी नवरात्रि खत्म होने में समय है और अभी शनिवार का दिन जरूर पड़ेगा, तो इस शनिवार को आपको क्या करना है, इस शनिवार को आपको लेना है 7 लौंग लीजिए और 1 चमेली के तेल का दीपक लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न सरसों के तेल का ना घी का दीपक, आपको सिर्फ चमेली के तेल का दीपक लेना है। आपको क्या करना है, देखिए 7 लौंग आपने ले लिए। नवरात्रि के शनिवार के सूर्यास्त के दिन आपको क्या करना है कि 7 लौंग लेने के बाद उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से इस लौंग को बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाएं। ये अब ये दीपक लीजिए और ये 7 लौंग लीजिए और घर के पास कहीं भी हनुमान मंदिर चले जाइए। हनुमान मंदिर जाने के बाद ये चमेली के तीर का दीपक जलाए और चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद ये लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार कीजिए, क्योंकि 108 नंबर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम हनुमान नमः। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। अब यही 7 लोगों को जलते दीपक में डाल देना है। इतना उपाय आप किसी भी शनिवार को कर लीजिएगा इस नवरात्रि के दौरान, और वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि माता रानी जी का उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता।